Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills. तो आज हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो जनरली जब भी कभी कोई नया व्यक्ति इंग्लिश बोलना शुरू करता है या फिर इंग्लिश फ्लुएंसी की जर्नी पे चलना शुरू करता है तो उसके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आती है। एंड द प्रॉब्लम इज आई कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। आपके सामने भी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा जब आप इंग्लिश बोलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है कि जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं, मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूं, राइट। और जनरली इस वजह से काफी सारे लोग अपनी इस जर्नी से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली उनके सामने एक ही आउटकम आता है कि दे विल नॉट बी एबल टू बिकम फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। तो हम इस जर्नी को बीच में ना छोड़ें या फिर हम डिमोटिवेटेड ना हो या डिसअपॉइंटेड ना हो, इसीलिए आज इस डिस्कशन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो I would start with a story, or rather, I shouldn't call it a story. It's a life, or it's a, you can say, like situation in everybody's life. जब आप छोटे थे या फिर अब ऑब्वियसली बात है कि आप जब छोटे थे आपकी बातें आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा। जब भी कभी कोई छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, बिकॉज आई हैव अ किड ऑफ लाइक 6 मंथ, सो लाइक अभी वो उस प्रोसेस में नहीं है, बट मैंने अपने बड़े बेटे को देखा है करते हुए। जब भी कभी कोई छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो क्या वो एक बार में ही चलना शुरू कर देता है? नहीं। सबसे पहले वो घुटनों पे चलना शुरू करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होने के बाद गिरता है, एक बार गिरता है, दो बार गिरता है, गलतियां करता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी पैर टेढ़े रखता है, कभी पैर मोड़ के रखता है। लाइक देर आर सो मेनी डिफरेंट सिचुएशंस। वो हमेशा गलतियां करता रहता है। लेकिन एक चीज छोटे बच्चे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी होती है जो कि हम सभी को लर्न करनी चाहिए, और वो है कि वो अपनी गलतियों से कभी हार नहीं मानता। यही बात हम लोगों को भी यहाँ पे सीखने की जरूरत है। जब भी कभी हम एक स्पोकन इंग्लिश, देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक पूरी की पूरी लैंग्वेज को सीखना अपने आप में एक काफी बड़ी बात होती है। ये घबराने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि जब आप इस जर्नी पे होते हैं देन यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योरसेल्फ एब्सोल्युटली फ्लुएंट इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज व्हिच डजंट बिलोंग टू योर you can say your own personality or your own country. That's not your native language. So you need to understand that part, that you are actually going to achieve a humongous task. You are actually going to go for a very very long journey, a very very important journey. You cannot be discouraged by the mistakes you are committing. But even then, today we are going to discuss that if you are committing the mistakes, what are the points which you need to take care, or what are the points which you need to keep in your mind so that you don't be discouraged and you don't be, dissatisfied with your performance. क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। सामने वाले, कभी कभी सामने वाला व्यक्ति भी हमें गलतियों के बारे में बताता है, लेकिन कभी कभी हम खुद की गलतियों को पहचान के ही डिस्करेज हो जाते हैं। तो आज हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। So watch this video till the end and you will definitely be gaining an insight that how to cope with this problem and how to solve this problem. Okay? So the first and very important point is embrace your mistakes. Always remember, my dear friends, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनको हमेशा उनसे सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसकी तरह आपको भी एक स्टूडेंट बनने की जरूरत है। आपको भी एक छोटे बच्चे की तरह सोचने की जरूरत है। ऑलवेज एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स। व्हेनेवर यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक और व्हेनेवर यू आर कमिटिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सिंपली टेल योरसेल्फ इट्स एब्सोल्युटली ओके। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। जब आप गलतियां करते हैं, जब आप मिस्टेक्स कमिट करते हैं, व्हेन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स और व्हेन यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स, यू सिंपली नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फिनोमेना। अगर कोई बिना गलती के सीख पाता, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि बिना गलती के सीखने वाला व्यक्ति वही होता है जिसके पास पहले से कोई फंडामेंटल या पहले से कोई फाउंडेशन होता है। और वो भी बिना गलती के अगर सीख रहा है तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा फ्यूचर में जाके, क्योंकि बिना गलतियों के सीखना पॉसिबल ही नहीं है। ये नेचर का फिनोमिना है, ये नेचर का प्रोसेस है। जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं तभी नेचर आपको बता देता है कि गिर गिर के ही संभलना पड़ेगा। तो अगर आप गलतियां करके संभल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ नेचुरल फिनोमिना। लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स एंड लर्निंग, मिस्टेक्स एक्चुअली कंसोलिडेट योर लर्निंग। एक सिंपल सा फिनोमिना है, एक सिंपल से साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लर्निंग जितनी डिफिकल्ट होगी, जितनी ज्यादा मिस्टेक्स आप उसमें करेंगे, उतना ही ज्यादा बेटर आपकी लर्निंग होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपकी लर्निंग होगी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखिए। एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों को स्वीकारना जरूरी है। आपको ये अपने आप को बताना बहुत जरूरी है कि गलतियां मेरे इस प्रोसेस का एक पार्ट है और मुझे इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपसे कभी कोई कहता भी है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, तो उनसे सिंपल सी बात बता दीजिएगा कि आप भी सीख लीजिए। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग सॉरी मेकिंग मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इस लर्निंग के प्रोसेस में मिस्टेक्स करना बहुत ही जरूरी है और मिस्टेक्स के थ्रू ही मैं लर्न कर रहा हूं। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 2 इज डोंट सीक परफेक्शन। देखिए, गलतियां हमें कब ज्यादा बुरी लगती है? अगर हम मान लीजिए आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपकी अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं भाई अब मैं गलतियां नहीं कर सकता, उस मोमेंट पे अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको खुद से बुरा लगेगा। राइट? यानी जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं अपने आप से, तब हमें अपनी गलतियों का बुरा लगने लगता है। So what you need to do, you just need to understand that fact that you don't need to be perfect. आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। You just need to go through the process. You just need to achieve perfection bit by bit. Perfection is a journey. I have already told this statement various, at various occasions. But the thing is, you need to understand it again, and it is worth, redefining and reclaiming again and again. You need to understand this fact that perfection is just a process. You can't be perfect at one event or at one moment. There will not be any such moment in your life when you will be called perfect. You will be perfect only by going through the process. तो अगर आप एक परफेक्शन की स्टेज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख के आपको ये लगता है ना कि भाई मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं, लाइक दिस इज द परफेक्ट पर्सन, बिलीव मी दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग थ्रू अ फेज। और उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्शन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग परफेक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। आपके लिए जो परफेक्शन हो सकता है वो मात्र एक स्टेप है, वो मात्र एक 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 मोमेंट है उस प्रोसेस का जिसके थ्रू वो व्यक्ति गुजर रहा है, जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। So perfection is just a journey. So don't seek perfection. Don't try to become perfect at any particular moment. When you're going through a process, perfection will come naturally. Okay? So you need to understand that part too. Do not seek perfection. Point number 3. It is very, very important to record your journey. If you really want to see that what mistakes you are committing, and if you're committing those mistakes again and again, you would not be able to learn anything. आप अपनी मिस्टेक्स को केवल तभी रिमूव कर सकते हैं, तभी रोक सकते हैं, जब आप उनसे लर्न करके कुछ इंप्लीमेंट करें और इंप्लीमेंट करने के बाद आप उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए थर्ड पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते हैं। ओपन अप योर स्मार्टफोन, डाउनलोड वन वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन। आप अपने कैमरा एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, और उसको अपने सामने रखिएगा, उसके फोकस में आइए और किसी भी एक टॉपिक को चूज कीजिए एंड देन ट्राई टू स्पीक अबाउट इट एज लॉन्ग एज यू वांट। इनिशियली आप 20 सेकंड भी नहीं बोल पाएंगे अगर आप पहले दिन ये ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, उसको 22 सेकंड कीजिए। एवरी सिंगल डे इंक्रीज 2 सेकंड्स, and when you keep on increasing 2 seconds every single day, end of the month you will be at least speaking 1 minute, and that's a very good achievement. धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और रिकॉर्डिंग को सुनते रहेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द कॉमन पैटर्न्स ऑफ मिस्टेक्स which I am committing, which I have been committing again and again, and those patterns of mistakes will be removed or will be eliminated gradually if you focus on them. लेट्स से कि आप स्टैमर करते हैं, या फिर आप जो है कोई एक फिलर यूज करते हैं, राइट? आप का इतनी बार यूज करते हैं, या फिर आप लाइक का बहुत बार यूज करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्पीकिंग यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट इट दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज लाइक और So when you are conscious about it, believe me, it will definitely stop. You will be able to check that phenomena. You will be able to check that repetition again and again. Right? So what do you need to do? You need to record yourself every single day, and that recording, जो आप recording का log उनको save कीजिएगा, अपनी videos को आप Google Drive में save कर सकते हैं उनको, and then just try to see the improvement from the day 1 to day 30. And you will be amazed. हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को ना ट्रैक नहीं कर पाते हैं, मॉनिटर नहीं कर पाते, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट डे से 30th डे के इंप्रूवमेंट को ट्रैक करेंगे, यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ a lot different than the previous version of yourself. So the very first day you were something else, but the 30th day you will be a better version of yourself.
Okay, so please try to record yourself every single day. Choose any one topic, like any topic which you really like. Speak about it for 30 seconds, 60 seconds, and like whatsoever amount you want to speak up. And then gradually increase this duration and keep on recording yourself and try to find out that what are the things which you don't like in your communication and try to improve upon them. Right? Point number 4, and very, very important point is come out of your comfort zone. Try to understand, my dear friends, you are on a journey to grow yourself. हमारी बॉडी हमारे माइंड को होम्योस्टेसिस में आने की एक बहुत ज्यादा आदत होती है. जिस जिस जोन में या जिस जिस एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं ना, हम उसके आदी हो जाते हैं. अगर हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल पा रहा है तो हम लोग एक कंफर्ट जोन अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं और उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. अभी तक आप लोग हिंदी में बात कर रहे थे, अभी तक आप लोग सभी लोगों से बहुत आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, बट नाउ यू नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज अ डिफरेंट जोन. You will have to come out of your comfort zone in order to become excellent and become perfect in English. सो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए. कैसे निकालेंगे? जहां पे भी हो सकता है इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए. जितनी ज्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, जितनी ज्यादा इवेंट्स हो सकती हैं जहां पे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, एंकरिंग कीजिए. इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए. जितना ज्यादा हो सकता है ऐसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए जहां पे आप लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर पाए. When you keep on challenging yourself and when you keep on pulling yourself out of your comfort zone, believe me, you are going to extend your zone. Right now your zone is like this much. When you try to push your boundaries, the zone will keep on increasing, and the more this zone will increase, the better you become. ये जोन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने स्किल, अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं. Okay, so keep on increasing your abilities, keep on coming out of your comfort zone, keep on pushing your boundaries so that you can improve bit by bit. Right? So I believe that these 4 points will definitely help you out. I believe that this video has really done justice to your expectations, and I believe that this video is actually going to help you out if you just consider all those 4 points, and if you try to apply them, if you try to consider them seriously, these 4 points are actually going to help you out in solving this problem of committing mistakes. Committing mistakes is a part of life. Committing mistakes is a part of learning process. Don't be afraid of it. Simply embrace it and try to work upon your mistakes, and gradually you will improve. Thank you so much for being up to this point in this video. And I hope that we are going to see each other once again, because we are on a journey to speak in English. We are on a journey to improve our communication skills. And very soon we are starting our 90 days spoken English challenge. If you participate in that, I can guarantee you that you are definitely going to improve, and you are going to see a significant improvement. So thank you so much again. Please do not forget to subscribe the channel and share and like the video if you really like it, and share it with your friends so that they can also be part of this journey. Thank you so much again. See you in the next video.